Hello students, today we are starting chapter 4 quadratic equation. This is chapter 4 class 10th. सबसे पहले quadratic equation स्टार्ट करने से पहले इसका हमें सिलेबस देख लेना है कि चैप्टर 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है इसमें सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, only real roots, by factorization method and by using quadratic formula। दो तरीके से पढ़ना है, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के केवल दो तरीके पढ़ने हैं हमें, एक तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड और बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है इसमें रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। इसके बाद सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे टू डे लाइफ। इसमें प्रॉब्लम ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर एक्सक्लूडेड, ये वाला टॉपिक हमें इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो तीन चीज़ें पढ़नी है हमें, एक तो सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो हो गई। तीसरा सिचुएशनल प्रॉब्लम, ठीक है, जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम होती है वो पढ़नी है हमें उसमें। ठीक है, तो तीन तरीके से हमें काम करना है इसमें। ये चैप्टर कम से कम 5 मार्क्स का आएगा पेपर में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वाड्रेटिक मीन्स टू पावर। अगर एक्स की पावर किसी इक्वेशन में टू है तो उसे मैक्सिमम पावर टू है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर ए इज coefficient of x square, b is coefficient of x and c is any constant। ठीक है, तो ये तो हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब हमें इनका सॉल्यूशन सीखना है। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स मीन्स हमें सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो, ये पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है, टू, तो ये कैसी हो गई, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर भी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, टू, ये भी कैसी हो गई, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर भी एक्स की पावर मैक्सिमम टू है तो क्वाड्रेटिक। ये सब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो ये हमें सीखनी है, सॉल्व करना। ये हमने नाइन्थ में भी सीखा है, बिल्कुल आसान है ये, है ना। तो जैसे हम पहली इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू ज़ीरो, ये रही। तो यहाँ पर देखो, हमें क्या करना है, ये राइट साइड में ये कांस्टेंट देखना है क्या है, दिस इज 10। ठीक है, इस 10 के हमें फैक्टर करने हैं। ये जो मेथड हम सीखते हैं फैक्टराइजेशन का, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं इसे। मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को तोड़ के लिखना। किसको किस में तोड़ना है, इसके फैक्टर्स में। इसके हमें 10 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस, अब 10 के साथ हमें साइन भी देखना है कैसा है। 10 के साथ माइनस है तो इन दोनों का डिफरेंस 3 आना चाहिए, और अगर 10 के साथ प्लस होता तो इन दोनों का सम उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ चूँकि यहाँ 10 के, एक तो हमें क्या देखना है, ये नंबर देखना है कि ये क्या है। इसके हमें फैक्टर करने हैं दो ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 आ जाए। हमें क्या करना होता है, इसमें बीच वाले टर्म को तोड़ के लिखना होता है, ब्रेक करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं इस मेथड को। ठीक है, तो 10 के दो फैक्टर क्या हो गए, 5 इंटू टू, है ना। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, देखो 3x से पहले माइनस है तो माइनस लिख लिया यहाँ पर, और यहाँ लगा दिया ब्रैकेट। हमेशा ऐसे ही करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अब 3x को ब्रेक करके लिखना है, 5x माइनस 2x, क्योंकि 10 के दो फैक्टर क्या आए थे, 5 और 2 आए थे। तो 3x को क्या लिखेंगे, 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर इस ब्रैकेट से पहले चूँकि माइनस है तो इस माइनस से ब्रैकेट खोल देंगे, एक्स स्क्वायर सेम, तो ये माइनस 5x और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये देखो, ऊपर
3 टर्म थे, अब नीचे 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4। अब पहले पहले 2 का एक जोड़ा बना लेंगे और बाद के एक 2 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, पहले 2 में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 5। ऐसे ही अगले 2 में से x तो आगे दोनों में है नहीं, तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 10 है, 2 और 10 2 से कट जाते हैं, तो इसका मतलब 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन, x माइनस 2 5 आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, इक्वल टू 0। अब दोबारा देखो ध्यान से, x माइनस 5 यहाँ पर भी है, x माइनस 5 यहाँ पर भी है, तो x माइनस 5 कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा x, दिस इज x, यहाँ पर क्या बचा 2, दिस इज 2, क्योंकि x माइनस 5 तो बाहर चला गया, तो यहाँ से तो x बचा और यहाँ से क्या बचा 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर आ गए हमारे, x माइनस 5 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार पहले फैक्टर को 0 के इक्वल टू रखो, x माइनस 5 इक्वल टू 0, बीच में लाइन खींच दो यहाँ पे ऐसे, और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 रख लिया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 10। तो इसके 2 रूट्स आ गए हमारे, रूट्स आर 5 एंड माइनस 2, ऐसे आंसर लिख देंगे बाद में, रूट्स आर 5 एंड माइनस 2। ठीक है, तो ये मेथड है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये सारे क्वेश्चन हमने इसी तरह से करने हैं। अब जैसे यहाँ पर इसे अलग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ये रहा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में एक नंबर है, तो इस 2 और इस 6 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, ये आ गया 12। तो अब इस 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस, देखो 6 के साथ में माइनस है, इसका मतलब डिफरेंस करना है, तो 12 के ऐसे फैक्टर, 2 फैक्टर जिनका डिफरेंस x 1x है ना ये, तो 1 आना चाहिए, तो 12 के ऐसे फैक्टर क्या हो गए 4 इंटू 3, 4 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर सेम, प्लस का प्लस, x को ब्रेक करेंगे किस में 4x माइनस 3x में, क्योंकि इसके साथ में प्लस है तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती। देखो इसके साथ में यहाँ पर माइनस था इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया था, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा लिख दो 4x माइनस 3x, एक्स की जगह, क्योंकि 4x में से 3x घटेंगे, प्लस के x बचेंगे, और माइनस 6 एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखो फिर 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4, पहले जोड़े में से कॉमन ले लो 2x कॉमन, x प्लस 2 बचा, यहाँ पे यहाँ माइनस 3, यहाँ देखो यहाँ पे दोनों में माइनस x नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं, तो 3 और 6 3 से कट जाते हैं, और दोनों जगह माइनस भी है, तो माइनस 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा, यहाँ से क्या बचा, ये तो बाहर चला गया, क्या बचेगा 2x, तो 2x लिख दिया, यहाँ से क्या बचेगा माइनस 3 रख दिया, इक्वल टू 0। 2 फैक्टर आ गए इक्वल टू 0, फिर वही बात करेंगे, पहले फैक्टर को 0 के बराबर रखो, दूसरे फैक्टर को भी 0 के बराबर रख दिया, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू माइनस 2 आ गई, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 को उधर ले जाओ 0। ठीक है, और x इज इक्वल टू 3/2, ये x के साथ में 2 है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की चीज़ हमेशा नीचे जाती है, तो x इज इक्वल टू 3/2 आ गया, तो रूट्स क्या हो गए -2 एंड 3/2, ये आंसर हो गया हमारा। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन है हमारे, जो मैंने सब क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पर 100 है, ठीक है, तो इस 100 के और इस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 इंटू 1 100 आ गया, तो 100 के ऐसे फैक्टर, 2 फैक्टर जिनका देखो 1 के साथ में क्या है प्लस, तो उन फैक्टर का सम कितना आना चाहिए 20, तो 100 के फैक्टर क्या हो गए 10 इंटू 10, 10 10 जा 100, और 10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20, तो ये रहा 20। तो अब यहाँ देखो 100x स्क्वायर माइनस, देखो 20x से पहले माइनस है तो हमने ब्रैकेट लगा लिया, 20x को कैसे ब्रेक करेंगे 10x प्लस 10x में, 10x और 10x कितने हो गए 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, 100x स्क्वायर माइनस, देखो ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये माइनस पूरे को माइनस कर देगा, -10x प्लस 1 इक्वल टू 0,
फिर यही 10x, पहले दो जोड़ों में से, पहले जोड़े में से 10x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा 10x -1। ऐसे अगले जोड़े में से -1 कॉमन आ रहा है, तो 10x -1, तो 10x -1, 10x -1 इक्वल टू 0। 10x -1 को 0 के बराबर रखो, 10x -1 को भी 0 के बराबर रखो, दो फैक्टर थे ना, दोनों को 0 के बराबर रखा, तो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। ऐसे यहाँ से x इज इक्वल टू 1/10, तो रूट्स आ गए हमारे 1/10 एंड 1/10। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और देखो ध्यान से, ये सारे जितने एग्जाम्पल लिखे थे मैंने सारे कर दिए हैं यहाँ पर, आप इनको ध्यान से देख लेना एक बार। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। देखो x² के साथ में √2 है, तो √2 की और 5√2 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले। देखो यहाँ पे √2 एंड 5√2 की मल्टीप्लाई, 5 तो एज इट इज, √2 की √2 में करेंगे 2, 2 × 5 10, तो 10 आ गई। तो 10 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस, जिनका सम, देखो यहाँ पे 5 के साथ के 5√2 के साथ में क्या है प्लस, ठीक है। तो 10 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 7 हो जाए, तो क्या आ गया 5 × 2, 5 2 जा 10 हो गए, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे। तो √2x² प्लस 7x को ब्रेक किया 5x + 2x में, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो ध्यान से, √2x² सेम, 5x सेम, 2 को मैंने ब्रेक किया, √2 × √2 लिख लिया, इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि √2 × √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही तो आएगा, तो 2 को हमने ब्रेक कर लिया, √2 × √2x + 5√2। पहले जोड़े में यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन आ गया, तो √2x + 5। इस पे भी √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, तो √2 कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा √2x, ये लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा 5, ये लिख दिया। फिर यहाँ पर देखो √2x + 5, √2x + 5 दोनों जगह है, तो कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा √2 इक्वल टू 0। फिर दो फैक्टर आ गए, दोनों फैक्टर को 0 के बराबर रखा, पहले फैक्टर को 0 के बराबर रखा, दूसरे फैक्टर को भी 0 के बराबर रखा। √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/√2। ऐसे ही यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस, रूट्स आर -5/√2 एंड -√2। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है ये। फाइंड रूट्स ऑफ 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस 8 को एलसीएम ले लो। सबसे पहला काम हमारा क्या है, 8 को एलसीएम लेना। तो 8 की मल्टीप्लाई 2x² में हो जाएगी 16, 8 की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी -8x + 1/8 इक्वल टू 0। ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 की तरफ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 × 8, तो ये बन गया 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। फिर वही बात हुई, x² के साथ में 16 है, 16 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 × 1 इज इक्वल टू 16। ठीक है, 16 के ऐसे फैक्टर जिनका सम, देखो 1 के साथ में क्या है तो सम, तो 4 × 4, 4 4 जा 16 आ गया, 4 और 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। तो 16x² माइनस 4x + 4x + 1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस, माइनस से ब्रैकेट खोल दो, -4x, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो जाएगा, -4x + 1। फिर वही 4x कॉमन पहले जोड़े में से, 4x - 1, यहाँ से -1 कॉमन, 4x - 1 इक्वल टू 0। 4x - 1, 4x - 1 इक्वल टू 0। 4x - 1 को 0 के बराबर रखो, अगले वाले 4x - 1 को भी 0 के बराबर रखा, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, यहाँ से x इक्वल टू 1/4। तो रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आज हमने सीख लिया है। और अब आप ये वाले होमवर्क वाले क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करेंगे तो ये सारे भी, ये वाला होमवर्क है आप लोगों का, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कॉपी में करने हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे 8 क्वेश्चंस हैं, ये सब कॉपी में कर लेंगे। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कल। ठीक है, बाय।